ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का है पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। वीर पथ अपना के जगत को धन्य किया, इनके महिमा वर्णन की, इनके महिमा वर्णन की मिलती नहीं रेखा। जिनके जीवन का है पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। वाणी मीठी लागे, सुन के मन हर्षित है, पीयूष मुस्कान में ये दुनिया मोहित है। त्याग सरलता साधना, त्याग सरलता साधना का मेल यहाँ देखा। इनके जीवन का है पन्ना, इनके जीवन का हर पन्ना समता में डूबा, संत ना देखा, ऐसा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कीर्तन, जय गुरुदेव नाम कीर्तन, जय गुरुदेव नाम कीर्तन। बच्चे और बच्चियों, आपका गृहस्थ आश्रम है। इस गृहस्थ आश्रम में आपस में क्रोध ज्यादा मत किया करो। क्रोध चंडाल का राक्षस देवता है, सवार हो जाएगा तो बुद्धि कुछ भी नहीं करेगी, बुद्धि को नष्ट कर देगा। उससे अच्छा ये है कि पति कोई पत्नी से कहे तो पत्नी को चाहिए चुप करे, वो दो चार बार बोलेगा, जब पत्नी कोई जवाब नहीं देगी तो चुप हो जाएगा। और पत्नी जब नाराज हो जाए तो पति को चाहिए
कि घर में परेशानी की वजह से नाराज है, अपने को कुछ नहीं कहना, चुप हो जाए तो क्रोध ठंडा हो जाएगा और घर में आपस में प्रेम से रहोगे। दुख सुख गृहस्थी में अपने कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिला है कम बेसी उसी में सब उसी में बर्दाश्त करो कि मालिक ने ये जो कुछ दिया है बहुत, इसी में अपना गुजारा करेंगे और नया काम अच्छा करो, कोई बुरा काम मत करो, अच्छा करो, तो तुम्हारी फिर कभी दोबारा मनुष्य शरीर में आना हुआ वो प्रारब्ध अच्छी बन जाएगी, तो आपको शारीरिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम करोगे ही नहीं और प्रारब्ध में सुख सुविधा है ही नहीं तो रो, फिर क्या कर। इसलिए गृहस्थी में प्रेम से मेल जोल कि हमको रहना है, बर्तन है खटपट हो गए और थोड़ी देर के बाद, इसी तरह से गृहस्थी में यात्रा पूरी होती है। नहीं तो गृहस्थी की यात्रा बड़ी खराब है। वैसे ये आश्रम सबसे अच्छा, अगर ना समझे ये आश्रम सबसे खराब, समझ गए तो सबसे खराब, इससे बढ़ करके कोई आश्रम नहीं, क्योंकि इस आश्रम में हजारों बुराइयों से आप बचे रहते और चारों तरफ से घिरे रहते और नहीं समझे तो बस सर्वनाश है। तो थोड़ा सा घर गृहस्थी में पति पत्नी सास ससुर बहू थोड़ा सा विचार, अगर सास ससुर कहते हैं बहू चुप और बहू कुछ कहते हैं तो सास ससुर कुछ ना बोला, अनसुनी कर दे तो मामला सब ठंडा, और प्रेम से बोलेंगे सब खत्म। और हर वक्त गुस्ताखी रखेंगे नाराज तो मामला तो गर्म है और दो गर्म तवा उसमें हाथ रखो भी जल जाएगा। तो गृहस्थी के तौर तरीके ढंग ढांचे उसकी व्यवस्था के अनुसार आपको रहना चाहिए। और जो लोग सुमत से रहते हैं सुखी, और हुकूमत में चाहे जितना धन धाम हो बर्बाद हो जाए तो सुमत से, और इसी सुमत से ये जो रास्ता पा जाओगे तो वो थोड़े ही से चंद मिनटों उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, उसी में वचन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, उसी में सब तुम्हारे विकार ये भी तुम्हारे मूर्छित हो जाएंगे, सो जाएंगे, और जो कुछ जमा किया होगा वो भी साथ। तो ये जीवात्मा जाग जाएगी तो इसका भला हो जाएगा, और नहीं तो झगड़ा झंझट करोगे तो एक सेकंड वजन नहीं कर सकते। तो ये बातें जो घर गृहस्थी में पहले बड़े बूढ़े बता के तैयार रखते थे, सब लोग इसका पालन करते थे। अब ये महात्माओं को समझाना पड़े तो उनका वक्त खराब होता है, वो फिर भजन ध्यान की पूरी बात आपके सामने नहीं कर पाते, आप फिर इसके लिए रोते रहते, तो उनको ये सब कहना पड़ता। कल आपको ये बताया कि सूरत में जो दोनों आंखों के बीचों बीच में मध्य में बैठी है, वैसे तो महापुरुषों की कृपा हो गई, उन्होंने यहाँ से उसको जगाकर नाम से जोड़कर और ऊपर ले गए, सब कुछ दिखाते गए, कोई बाकी नहीं रखा, ईश्वर से भी मिला दिया, सब कुछ दिखाया, ब्रह्म से भी मिला, सब कुछ दिखाया, पार ब्रह्म से मिला, माँ का, और सब कुछ दिखाकर वो सत्य देश है, वो जो सच्चा प्रीतम है
उसके पास पहुंचा दिया। अब वो प्रश्न करती है कि इनका क्या होगा, ये जो बहुत से जो मनुष्य जीव जो मनुष्य शरीर पा चुके इनके लिए तो सबकी शंका निवारण करना एक प्रश्न होता है एक, और लाखों करोड़ों का लाभ हो जाता है। तो उसने पूछा आप कौन है, कहाँ के हैं, आप यहाँ क्यों आए, हमको क्यों जगा रहे, हम कहाँ के हैं, ये सब हमको, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा देश है, ये सब उसने प्रश्न किया। और उन्होंने कहा कि आप नरकों में हैं, 84 में हैं, कि आप यहाँ मृत्युलोक में, कि स्वर्ग वैकुंठ में, कि आप इंद्रपुरी गंधर्व लोक में, या शिव मुकाम में, विष्णु में, या सूर्य लोक में, चंद्रलोक में, कहाँ पर आप, या आप सर्वत्र जगह सब जगह रहते हैं, सब उसने पूछा और सबका उन्होंने उत्तर दिया। यानी कोई किसी तरह की उन्होंने उसकी शंका में, औरों की शंका में कमी नहीं रखी। अब वो सूरत पूछती है, कुछ और जानना चाहती है, और वो इसके बारे में असली चीज इसको बताना चाहती है, ताकि इसके द्वारा सबको मालूम हो जाए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने जब उसके कुटी पर जब औरतें गई तो एक वो समझा रहे, लेकिन ऐसा समझा रहे कि वो तो समझे समझाए, वो तो समझ रही है और कह भी रही कि संसार महादुखदाई, ये में कोई किसी का नहीं है, ये 4 दिन का निवास है, 4 दिन का वास है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं, न कोई आया न कोई जाएगा। लेकिन वो उनको उपदेश कर रहे हैं और ऐसा उसके द्वारा उनको लगा। जो और 5 देवी आई थी उनमें अंदर में जा रहा उपदेश किया है ऐसा कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उनको उपदेश हो रहा है, उनसे भी कुछ कर रहे, उनको कुछ नहीं बता रहे, उसको बता रहे। तो ये होता है कि जरूरत पूछती अपने लिए, लेकिन लाभ फायदा भी। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद सुन। तेरा भेद क्या था कि तू मुझ में थी, अभेद, कोई नहीं था, मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा रूप था, मेरा आनंद था, मेरी शक्ति थी, मेरा ज्ञान था, इससे तो अलग कुछ ही नहीं। अभेद थी, कोई भेदभाव था नहीं, जो मैं था वो तू, और तू है वो मैं हूं। अब वो महापुरुष है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर देकर समझा, क्यों समझ में आएगा कि यहां से वहां पहुंच गए, तब उसकी समझ में आएगा कि उसको ले आएंगे, क्योंकि वो भी आई है, वो भी है, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रही। तो वहां जब पहुंची तो कोई भेद नहीं, जहां की बूंद थी उसी सिंध में फिर आ गई, उसमें लय हो गई। जल की बूंद समुद्र में गिरे, समुद्र रूप, फिर उसको कोई बूंद नहीं कहता, समुद्र कहते। यही सूरत जब वहां पहुंच जाएगी तो समुद्र है, फिर सूरत नहीं है, बूंद नहीं, वो शब्द रूप है, और वहां सब शब्द ही शब्द है। वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद, तू मुझ में अभेद थी, मुझसे अलग तो थी नहीं, इस समुद्र से बाहर तो गई नहीं थी, इसी में थी। बोलो।
अब वो कल तो बता दिया था कि भाई इस तरह से सतपुरुष को स्थापित किया सतलोक में, और वहां से 2 धाराएं और जंजरी द्वीप में यानी सैदल कमल में आकर के वो बैठ गए। यहीं से त्रिलोकी की बैठ करके रचना की है। तो कहते हैं कि उन्होंने जंजरी द्वीप में सैदल कमल में इन्होंने सबने तपस्या की, अपनी अखंड कर रहे, ईश्वर भी कर रहे, ब्रह्म भी कर रहे, महाकाल, और जो 12 गुप्त जो सतपुरुष के पुत्र हैं वो सब के सब अखंड उसी सतपुरुष का सब ध्यान कर रहे हैं। तो कहने लगे कि भाई मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया। इन्होंने फिर तपस्या की सेवा की, अखंड ध्यान दिया, तो मैं इनकी सेवा के ध्यान दिया, हे सूरत मैं प्रसन्न हो गया, सेवा खुश हो गया। अब सेवा बस अगर खुश हो जाए कोई तो आप जमीन भी दे सकते हो, मकान भी दे सकते हो, धन भी दे सकते हो, राजपाट भी दे सकते हो, जो चाहो सो दे सकते हो। क्यों कि किसी ने सेवा की हो सकती तो सब कुछ दिया जाता। अब इसको कोई क्या रोकेगा? अब उनकी इच्छा थी, उनकी मौत थी, मर्जी थी, उन्होंने अपने से अलग किया, इन्होंने सेवा की। और थोड़े दिन नहीं, कितने अनगिनती सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कल बीत गए, तब तक वो अखंड ये सब सतपुरुष की सेवा करते रहे। अब वो कहते हैं कि देख लोग में तुम ये पूछ रही है कि मेरा हाल, मेरा समाचार मुझे क्यों सौंप दिया, मुझको क्यों यहाँ पे दिया, दुख सुख में क्यों बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई काल ने मेरी सेवा, उसने बहुत ध्यान किया, मैं उसके ध्यान भजन से उसकी सेवा से खुश हो गया। तो मैंने कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि हमको कुछ राज दे दी। कह लगे मैं सेवा के वसीबूत, सेवा से प्रसन्न होकर के, और रचना नहीं बैठ सकती थी, तो यही सुरतों जब सुरतें दी जाएंगी तभी रचना होगी। वैसे तो मैंने सूरत तुमको उसको सेवा के बस होकर के उसने मांगा और मैंने तुमको उसको दे दिया। सतपुरुष ने जो सतलोक में उन्होंने इन सब सुरतों के एक छोटे से भंडार को यानी उसके हवाले कर दिया और सब लोगों को तकसीम कर दिया। जो और लोग हैं सब ने उन्होंने दे दिया, और आप अपना राज करो। इस तरह से इन्हीं शब्दों से उतार करके भेजा गया। बराबर सुरतें शब्द से उतरते आएंगी, और जब वापस जाएंगी तो शब्द से जाएंगी, नाम से जाएंगी, आवाज पे जाएंगी तो आवाज को पकड़ के आएंगी और आवाज को पकड़ के जाएंगी। लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी, आंख खुली थी, कान खुले थे, तब आप पकड़े हुए थे, देख रहे थे, आते थे, जाते थे, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब आपको अधिकार कर्मों का कर्म विधान बना करके दे दिया पाप उनका, तो आप करने लगे, तो आपने यहाँ ये सब कूड़ा कचरा पाप जमा कर दिया। उससे गंदगी जमा होने से आंख और कान मटमैले हो गए, नाक मटमैली हो गई, बंद हो गई। अब नाम से तुम्हारा संबंध टूट गया, उससे अलग हो गए। तो जो बल्ब जल रहा तो बुझ गया, अब ये जीवात्मा रूपी बल्ब बुझ गया, अब असर ये बोल रहा है। तो मैंने सेवा के बस को चला, हे सूरत
उस काल को मैंने तुमको दी। बोलो। आप नीचे कहते सूरत, ये तो दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है। कह लगे उसने हम सेवा की और मैंने सेवा की उसकी, खुश होकर के और उसको तुमको दे दिया। सुबह बोलो। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत वो मांग करके ले आया, तब मसाला उसको मिल गया, मसाला मिला करके उसने शरीर बनाया और इसने उसको बंद कर दिया। उसने विधान बना करके और हमारे ऊपर गंदगी को जमा करना शुरू कर दिया और यहाँ तन मन में घेर दिया, गंदगी जमा कर दी। बस ये तन और बस ये सूरत यहाँ की यहाँ ही बंद हो गई इसी जड़ में। अब उसने कहा कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे या किया है, मैं उसकी दूसरे तन में, दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में मैं तुमको वहां बंद करके सजा दूंगा। अच्छा तुम सब भोग लोगे, जब सजा पूरी आपको मिल जाएगी जो आपने किया, तो मैं इसको, इस शरीर को फिर दूंगा और फिर इसमें पाप पुण्य करोगे, फिर मैं बंद करूंगा। तो उसने लिया करके यहाँ और तन मन में उसने ये कर्मों का विधान बनाकर अधिकार देकर चारों तरफ से हमको गंदगी जमा करके घेर दिया। अब हमको जाने का रास्ता नहीं मालूम कि हम किधर से आए। सही बात है, किसी को पता नहीं। उसमें लिखने वाले को बेचारे को क्या मालूम होगा, उसे क्या। बहुत प्यार से सभी सुरकों को, सभी जीवात्माओं को वो समझा रहे। बोलो। तो काल तो आपका है, ईश्वर आपका नहीं, खुदा आपका है, जिसको गाड कहते हैं वो आपका। ये सूरत उसकी नहीं है। जो जब ले आया तो आपका देश नहीं, ये आपका देश नहीं है। वो मसाला ले आया, उसने मसाले को तरतीब से उसकी तय जमाई। जब वो त्रिकुटी स्थान पर ऊपर से बाजों को पकड़ करके ले आया, तो वहां ब्रह्म स्थान पर ले आके बैठा दिया भंडार को। तो वहां उसने बादलों की गड़गड़ गर्जन और मृदंग इसकी आवाज पर उतारा इन जीवात्माओं के भंडार को सब। तो वहां कितनी आवाजें हो रही हैं ये तो वहां पता चलता है। जब आवाज को नीचे ले लिया तो फिर इसका बोध ये हुआ, इस शब्द इस पर रूप रस करी, ये इसका ये पता चला शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है और गंध क्या है, स्पर्श क्या है। एक कपड़ा तो शब्द इस पर रूप रस गंध का बना दिया। पहले तो इसका कोई कपड़ा नहीं था। पहले तो सूरत जब ऊपर आई ब्रह्म स्थान पर तो ये शब्द रूप थी। जब उसने ब्रह्म ने अपने शब्द पर इस रस को उतारा तो फिर ये उसको बोध हुआ कि ये शब्द है, ये स्पर्श है, रूप नहीं है, रस है, ये गंध है। एक कपड़ा एक कारण बहुत बारीक है कि पता भी न चल सके, कपड़ा पहन दिया, इस सूरत के ऊपर में डाल दिया। फिर उसको सैतल कमल में लाकर निरंजन भगवान ने त्रिकुटी सैतल कमल स्थान पर जब अपने शब्द पर नीचे उतारा तो वो घंटा शब्द। यहाँ जैसे उन्होंने नीचे उतारा वैसे उन्होंने 9 तत्वों के कपड़े को पहना दिया। शब्द इस पर रूप रस गंध 5 तो ये हो गए और यही से मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये इसी के साथ में लगा दिया। यहाँ से लगा मन बुद्धि और चित्त और अहंकार सैतल कमल। यहाँ से सैतल कमल जहाँ निरंजन भगवान खुदा जहाँ गाड बैठे हुए हैं वो मतलब है कि यहाँ से लगाया उन्होंने। तो 9 तत्वों का कपड़ा हो गया। तो 5 तो वो पहले तो कुछ नहीं था, फिर 5 पहन लिए, फिर उसके बाद में 9, फिर नीचे और उतारा तो अपने सब को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के सब पर उतार दिया।
तो वो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुर्संध्या का मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रियां और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्वों का कमरा। अब आप ये देखिए, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जब यहाँ मृतलोक में उतर करके ले आए यहाँ, तो उन्होंने 5 तत्वों का पकड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का है। इसके अंदर 17 तत्व, उसके अंदर 9 तत्व, फिर उसके अंदर 5 तत्व। जब ये ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर जब इस शब्द को छोड़ देती है और ऊपर की जब उसको आवाज मिलती है, तो ये बादलों की गरज और मृदंग इसको छोड़ करके और पिंगली सारंगी जब उसको पकड़ती है, तो इससे बहुत प्रिय मधुर और मीठी, बहुत प्रिय, बहुत मधुर, बहुत मीठी और बहुत आकर्षक आवाज। तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा फिर तो खोल कर गया। जब इस खोल को उतारोगे, घंटे संग की आवाज में ले हो जाओ, तो ये खोल कर जाएगा जीते जी। ऊपर चलोगे तो फिर 17 तत्वों का खोल, जब स्वर्ग वैकुंठ पार करोगे तो 17 तत्वों का खोल उतर जाएगा। और सैतन कमल में जब दर्शन निरंजन भगवान का, 3 लोक के मालिक का जब करोगे और वहां से ऊपर की आवाज पकड़ोगे, तो वो 9 तत्वों का कड़ा उतर जाएगा। यही से उतरेगा, उसके उतारने का यही धाम है, ये मकान, ये जो किराए पर आप तो जब उसको उधर से ऊपर से उतार दिया, तो फिर ब्रह्म स्थान पर पहुंची, वहां सबसे स्पर्श है रूप है रस करने, उसका उस मंडल पर पूरा बोध होता है, पूरा का पूरा। जैसे ही उसने ऊपर की आवाज पकड़ी और उसमें जैसे ही लय हुई, तो फौरन उधर चली गई। जब उधर जाएगी तो गुणातीत हो जाएगी। ये जितने भी पाप उसको बांध नहीं सकते, वो पार हो गई, क्योंकि कपड़े को उतार दिए और सत्य रूप हो जाती है। जो ये बैठी हुई सत्य उधर से आएगी, इन सब कपड़ों को पैरती आएगी, उन्हीं में होकर के आएगी, लेकिन अब कपड़ों का आवरण नहीं रहा, खाली खोल पर बैठी है। बीच में अब खोल रही है, खोल खत्म हो गई, लिंग शरीर भी खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी खत्म, और वो जो है मतलब कारण शरीर वो भी खत्म इसमें, और ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें बीच में तो कोई पर्दा नहीं, सामने यहाँ से वहां तक साफ, कुछ नहीं, कोई रोक नहीं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा है कि सतयुग जोगी सत्य क्या, जब जीवात्मा के गर्भ में 5वें महीने में की गई खोल पर, तो उस समय पर नाक खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी गर्भ में, ये सब बातें सुनती थी। यही अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके सब देखती, पूरा का पूरा पर्दा सब का सब खुला हुआ था, अंदर से कोई पर्दा किसी भी मंडल पर बंद नहीं। जैसे ही 9 महीने का बच्चा शरीर लेकर के माँ के पेट से बाहर आया था, जोगी विज्ञानी कर हरदम सब हरि ज्ञान सब पार करते थे। उस समय तो कोई पाप नहीं था, वेद तत्व सांस करते थे, अच्छा बुरा सत्य सत्य न्याय अन्याय। ये तो बहुत समय के बाद, कितने युग बीतने के बाद, और कितनी जीवात्माएं पहुंच गई वापिस, जिनको लेकर के आए थे वो बहुत चली गई वापिस, तब तक कोई बंधन नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सब निकल जाएंगे, और हमने तपस्या की मांग करके ले आए, तो ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई, और समाधि में उनको देववाणी सुनाई, और फिर उनसे कहा कि जो हम बोले वो लिखो।
तो जो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हुआ ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते। उस समय कागज तो था नहीं, तो भोजपत्र पर लिखा, इच्छा थी उस पर 4 वेद 1 लाख श्लोक, उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 कांड, 1 लाख श्लोक है, उससे ज्यादा है। खंड उन्होंने जरूर 4 बना दिए, ये उन्होंने लिखवा करके और पूरा प्रचार उस समय पर करवा दिया कि देखो ये विधान हमारे लोग कर दिया, और सबको अधिकार पूरा पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारा भी, अच्छा भी करो, जो आपकी इच्छा हो उसको, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो चाहो, और जो तुम करोगे अपना अपना भोगो। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस जब अधिकार तिथि तारीख रखकर जब निकल गई और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लग गया। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का था, उनमें से चारों शरीरों में न कारण न सूक्ष्म और न मतलब ये कि लिंग नहीं, कुछ खाली खोल पर ये यहाँ बैठे और सीधी रोज जाती, किसी तरह कोई मतलब नहीं, सबका दफ्तर, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, सब स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी और पार ब्रह्मांड में भी, परे भी जाएगी। कोई रोक टोक किसी भी देश में, किसी अनंतों लोकों में जो इतने बड़े बड़े कोई, लेकिन अब जब ये विधान के और आपको दे दिया अधिकार, तो आपने ये पूरे कचरे करने से ये साफ पर्दे डालने थे। तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से कर्म है जो मतलब ये है कि लिंग शरीर पर मतलब ये पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर, तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी। यहाँ से वहां, इससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो उधर बंद, तो मतलब उधर जा ही नहीं सकते। अब ये रात वहां को मालूम नहीं, ये कुछ, लेकिन जो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संत वहां से भेजे गए, वो आते हैं सबका, उधर का हाल इधर का हाल, आते भी सब हाल, जाते भी सब, आते भी ये सब जानते हो, जाते भी सब जानते, और कोई चीज छूटती नहीं है ना। जब वो मिलेंगे तब बताएंगे कि इनकी ये स्थिति है, इनकी ये गति है, इनकी ये पहुंच है, इनकी ये शक्ति है, इनका ये काम है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण। ये तो जारी जब सूरत भूल गई तो, और जब ये आई थी तब तो फिर क्या पूछना। अब वो कहते हैं जहाँ मिलोनी है, अब स्कूल की मिलोनी है तो वहाँ अलग अलग भिन्न है, जहाँ मिलोनी वहाँ विचार, और जहाँ मिलोनी नहीं है वहाँ कोई विचार नहीं। तेरे घर में कोई मिलोनी नहीं, तुम वापिस चल अपने घर, आनंद सुख से रहना, और सुख का सुख का खाना है। अब यहाँ पड़ी ये देख लेते, तो जिसको पहुंचा दिया वही प्रश्न कर रहे, और वो आपके लिए ये बेचारे आएंगे तो इनको मैं कहाँ का रहने वाला। महात्मा क्यों आते, इनको लाभ होगा, वो क्या करते हैं, जीवों को आके जगाते हैं, नाम से जोड़कर और वापस ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ। अब बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारे देश में सत्य ही सत्य का पसारा, वहाँ कुछ नहीं, कोई विचार, कोई असत, कोई छल कपट, कोई फरेबे, कुछ नहीं वहाँ। तुम वहाँ के रहने वाले चलो, चलो सुन तो वहाँ ये जीवात्मा है, वहीं से आए अपने सदैव से यहाँ पर। अब ये फंसे फंसे ये हालत होगी, कितना भी समझाओ
कितना भी बताओ, अरे जल्दी करो, देर मत करो, मनुष्य किराए का मकान है, अरे बच्चों जाने वाला है, जब शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, खेती दुकान दफ्तर राजपाट धन दौलत अच्छे बच्चे कच्चे सब छूट जाएंगे। हम भी यही कहते हैं कि हम किराए का मकान है, ये मेरा मकान नहीं है, किराए पर उन्होंने दिया, कहा कि भाई तुम अपना काम कर लो और मेरा मकान तुम तैयार रखो देने के लिए, शुद्ध साफ देना। तो हम क्या ले जाएंगे, क्योंकि ये तो किराए का, ये सामान अपना तो है नहीं है। ये तो उसने कहा कि देखो मेहनत मशक्कत करो और जो गोजी बटोर बटार कर अनाज सब्जी फल ले आओ, इसकी मलम पट्टी कर दो जुग के मुताबिक। सतयुग में दूसरा भोजन, त्रेता में दूसरा और द्वापर में फिर और तीसरा और कलयुग में अलग, तो इसकी मलम पट्टी करो, इसको नहीं होगी। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि किराए का मकान है यहाँ पर। तो जब ये मकान खाली हो जाएगा तो इसी ने तो सब चीजें इकट्ठी की हैं। जब ये मकान खाली हो गया सामान पे ये पड़ा, ये आपको समझाने की जरूरत, तो मैं तो कुछ ले नहीं जा सकता, तो आपसे ये कहूं कि आप ले जाओ। ये आपको भी समझाना कि जब मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं ले जाओगे, इसलिए आप अपने देश में चलो, अपने घर में चलो। वो तो खुद ही कहते हैं कि इनको पापों से बचाओ। अब मैं क्या करूं, मैंने तो विधान बना दिया, अब मैं उसको पलट नहीं सकता हूं, लेकिन इनको रोको और ये कोई पाप पुण्य न करे और ये धीरे से अपनी सफाई करा करके चले जाए। तो वो तो कह रहे, लेकिन अब क्या करें, विधान बना करके अब पलट नहीं सकते। अब तो महात्मा आते हैं, सारे बस कहते हैं कि विचार जहां मतलब माया के जाल में आए, बस विचार इन्होंने सबने धोखा खाया और बुंद के बुंद में फिर चारों खानों में फंसे रह गए। उधर अपने घर में, अपने सिंध में, अपने अपने प्रभु के पास कोई नहीं जा सका, सब यही फंसे। तो आपको उत्तर मिल गया। मुझे तो सिर्फ इतनी ही बात आपको बताई है कि मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और भी महापुरुष समय समय पर आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये किताबें उन्हीं के काम आएगी जो उधर आता जाता। जब तक आने जाने वाला नहीं मिलेगा तब तक इन किताबों का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। जो उधर आएगा जाएगा और उधर देखेगा, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी, जो उधर उन पदों को जो प्राप्त करेगा उन लोगों को, वो तो इन किताबों का प्रमाण दे सकते, बाकी कोई नहीं दे सकता, कि उनके पास तो मतलब ये ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो ये तो झगड़े वाला ज्ञान है, तो झगड़े वाला इसमें क्या समझ में आएगा। ये तो कोई साधना तो आपने की नहीं, और वो साधना का आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक बुद्धि का ज्ञान। अच्छा बच्चे और बच्चियों, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हिंदुस्तान में लोग इस गुरु पूर्णिमा के यानी उत्सव को इसलिए मनाया करते हैं कि हमारे गुरु हम पर दया करें और हमारी आत्मा को जन्म मरण 84 से बचाए। इसलिए लोग यानी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। ये बहुत दिनों से ये उत्सव गुरु पूर्णिमा का, पूनम का चलता चला आ रहा। उस समय के लोग तो कुछ जगे हुए थे, तब उन्होंने ये रखा था, लेकिन अब आपने इसको मतलब ये है कि एक बाहरी त्योहार बना दिया। ये बाहरी त्योहार नहीं है, अंतर जीवात्मा के कल्याण का त्योहार था, और कल्याण का नहीं था। तो ये नीम सारण है 88,000। अब तो आप उसको भूल गए हो, चरितार्थ में भी, वास्तव में कहने में भी आपके नहीं आता।
कि 88,000 ऋषि आए थे, इस तरह की मंत्रणा की थी, तो लोग इसको बहुत कम देश में जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा समुदाय जो आपका इस समय पर आपने कभी भी यहाँ नहीं देखा, वो आपके समझ मैं तो कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके सम की चर्चाएं आपस में ये हो रही है कि जब से द्वापर खत्म हुआ होगा, जब से यहाँ पर ऋषि आए होंगे, उसके बाद तो इस तरह का दृश्य कभी आया नहीं। मैं यही बात एक पवित्र स्थान की पवित्रता को सब लोगों को रखना ही चाहिए था। इस भूमि के लोगों को वो काम करना चाहिए था कि उच्च कोट मानवता, मनुष्यता का, सत्यता का, आदर का, सेवा का, सद्भाव का और आत्म कल्याण का, अगर ये आप पकड़े रहते तो कहीं न कहीं से महात्मा आ जाकर और जल्दी से तुम्हारी जीवात्मा को उठा लेते और ले जाके पहुंचा देते। देर नहीं लगती तो स्थान की गर्मा मतलब है कैसे आलोक हो जाती है विकारों, बुराइयों, छल से, कपट से, फरेब से, जीव हिंसा से, मनुष्य के धोखे से, झूठ छल से, ये उस स्थान की गर्मा आलोक हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि है वो ऋषियों मुनियों की, प्राचीन संतों की अब की, तो इसमें कोई ना कोई तो आता रहे, कोई ना कोई आए। तो ये दृश्य आपके साथ कितने आदमी टेंटों में, ये पूरा का पूरा यहाँ आपने कहा कुछ नहीं। इसलिए मैं कोई संसारी आदमी नहीं, मैं पहले भी नहीं था। मैं ये कहा करता था कि मैं संसारी, उतनी तो बात आपको बता सकता हूँ जितने फंसे हुए हो, लेकिन मैं संसारी नहीं। मुझे संसार की कोई इच्छा भी नहीं। इतनी इच्छा है कि तुम जाग जाओ, ये जीवात्मा शुद्ध साफ होकर अपने घर की तरफ चल पड़े, इसका भला हो जाए। ये तो सेवा की इच्छा है, लेकिन और कोई इच्छा, और तो एक किराए का मकान जो मेरे भागता है बना दिया, वो तो मुझे उतनी इसकी सेवा के लिए रोज मिलेगा, एक श्वास लेके उसको मिल जाएगा। बाकी उसका त्याग है कि हम वो चीज जो मिल रही उसको किसी और काम में लगा दें और किसी के काम में आ जाए तो अच्छी बात है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। और हमने कल भी कह दिया, हम नीम सारण के निवासी, आसपास के आपके जो बड़े बड़े गांव हैं चारों, वहाँ के जितने भी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े व्यापारी है, काश्तकार हैं और दफ्तर वाले, हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं। हम तो ये यहाँ जान गए कि सब लोगों ने सहयोग दिया, सबकी सद्भावना श्रद्धा उमड़ी, श्रद्धा का स्रोत अभी यानी दलदलाने लगा, जमीन में दलदलाने लगा। श्रद्धा का स्रोत यानी जमीन जो कड़ी थी वो मुलायम हो गई। हृदय रूपी जमीन बहुत सख्त, बहुत कड़ी थी, वो अब बिल्कुल एकदम मुलायम हो गई। इसी में तो श्रद्धा का स्रोत बहने लगेगा। जैसे ही श्रद्धा बहेगी, अरे कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। आपने सबने सहयोग दिया, हम सबके पूरे पूरे आभारी हैं। और आपकी सब सहयोग की सेवा जो कुछ भी सबने की, कर्मचारी, अधिकारी, सेठ, साहूकार, काश्तकार, छोटे बड़े, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, कोई वर्ग के मनुष्य, इंसान, आपकी वो जो सद्भावना की श्रद्धा सेवा, वो हमारे सिर आते। हम आपके सबके लिए उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनका आत्म कल्याण होना चाहिए, जीवात्मा मनुष्य शरीर में जगे। इतना तो हो जाए कि कल रात को अगर मान लो समय पूरा हो जाए, शरीर छोड़े, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े, अमीर गरीब, तो कम से कम इनकी जीवात्मा की उस समय पर हिफाजत, रक्षा, संभाल हो जाए, संभाल हो जाए। फिर आज 84 न जा सको नरकों में, काम तो नरकों में जाने के किए,
लेकिन नरकों में जहाँ सब वो ऐसी जमाल हो जाए तो अब थोड़ा तो कुछ ना कुछ हाथ में कुछ आपको पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हाथ में पकड़े टिकट के जो आएगा पूछने कि भाई लाओ टिकट तुम्हारा किधर है, तो कम से कम टिकट तो दिखा दोगे कि ये टिकट है, हमको किसी ने दिया। तो टिकट को जब देखेगा कह लेगा अच्छा, कुछ बोलेगा नहीं तो मतलब ये पता नहीं उसके हाथ में त्रिशूल हो, तलवार हो, क्या चीज हो, किस तरह की हो, तो मतलब ये टिकट दिखाया मैं कुछ नहीं बोलेगा। जब नहीं बोलेगा तो ये समझ लेना कि हमारी समाज, उसके लिए हम आपको अभी बता देते हैं। हमारा पूर्णिमा का ये 10 दिवसीय जो कार्यक्रम इसके साथ जुड़ा हुआ है महामानव प्राचित नीम सारण, तो आप लोग बड़ी मतलब ये कि प्राचित हमको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम अब गलती नहीं करेंगे और अब हम अच्छे काम करेंगे और हम भजन करेंगे। तो आपको भजन का रास्ता हम बता रहे हैं, हम इनकार कब करते, हम आपको भजन का रास्ता देंगे, आप भजन करें और जल्दी से छुटकारा हो जाए। तो दोनों तरफ से, इधर आपने भी प्रार्थना की, इधर मैंने भी प्रार्थना की दरवाजे पर, उसने उधर से सुना भी कि इधर से ये भी प्रार्थना और आप भी प्रार्थना अपनी माफी की कर रहे हो, तो दया तो संभावित जुड़ जाएगी। फिर उसमें संदेह वाली बात नहीं, लेकिन प्रार्थना तो करना चाहिए। अब आप वैसे ऐसे ही करोगे तो मन से और शरीर से कुछ नहीं होता। इस जीवात्मा से प्रार्थना करो, ये हरि का दरवाजा है यहाँ इस जगह, यही प्रार्थना करो और यहीं पर चेतन जीवात्मा को चेतन दरवाजे पर पटको, खटखटाओ, इस तरह से जोर से बुलाओ तो ऊपर से आवाज देगा कि सूरत ये मेरी आवाज है, तो इसको पकड़ ले और पकड़ के मेरे पास आ। वो जरूर बोलेगा, जब तुम खटखटाओगे तो आवाज देगा मैं इधर हूं। जब वो आवाज दे तो उसको पकड़, वो तुमको बुलाएगा अपने पास पहुंचने के लिए। मेरी आवाज को पकड़े आओ, चलिए आओ पकड़े पकड़ कर, और जहां मैं बैठा हूं उसी आपको पकड़े आओ। मुझ में से जो आवाज निकल रही तो मेरे पास आ जाओगे, मेरा दर्शन हो जाएगा। सीधा सीधा, तो मोटी बात है। वैसे आज भी लोग आ रहे, लिख करके भेजा है कि स्पेशल गाड़ी दिन में 12:15 बजे ऐसा कुछ काम, तो आप जानकारी प्राप्त, चलो 12 बजे सही, अब वो तो कागज हमको मिल जाएगा, तो 12 बजे सुबह तो आप पहुंचे, गाड़ी यहाँ से जाएगी। वो इतना इतना बगैर स्पेशल बस कार ये वो लगाए हुए जल्दी नहीं खींचेगा। इसको इस समूह को देखो कि कितना ये मैदान में है और कितना टेंटों में भरा हुआ है, ये आप इसकी गिनती नहीं कर सकते। चाहे आप 1000 आदमी लगा दो और चाहे 10,000 लगा दो, बच्चा इसकी गिनती नहीं हो सकती है, ये अनगिनती है। आपको ये पता नहीं है इस बात का, हम जानते हैं उसको, ये कितने लोग आए हुए हैं। इसलिए आप कल नाम डाल लेना, आज अब थोड़ा सा भजन करेंगे, एक थोड़ा सा कपड़ा, अभी तो यहाँ तो कैसे भी करो, लेकिन ऐसे करो, आंख भी दोनों ये बाहर की बंद करना और दोनों ये उंगलियां कान, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के ये मध्य में, सेंटर में, दरमियान में। उस जीवात्मा में एक कान है, उस जीवात्मा में एक नाक, उस जीवात्मा में एक आंख, शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नाक। अब आपको ये पता चला कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक। आपने कभी भागवत या कभी रामायण या कभी और कथा वार्ता आपने सुनी, किसी ने आपको बताया कि 3 नाक है और 3 कान, कुछ कोई भी नहीं। वो जीवात्मा में चेतन आंख, चेतन कान और चेतन नाक, वो सतलोक से जब अभेद में थी तभी इसमें आंख और कान और नाक, और जब वहां से आई तो लेकर के आई। ये तो जब इस पर पर्दा नहीं था
तब तो इसकी आंख और कान और नाक खुली हुई थी, तभी तो जाती थी। और अब इस पर पर्दा आ गया तो आंख और कान और नाक बंद हो। ये बाहर के आंख और कान, ये नाक बंद हो जाए तो बाहर के आपको कुछ दिखाई सुनाई देता, तो आपको कुछ नहीं करना जिनको नामदान नहीं मिला। ऐसे जो जमीन पर बैठे सबके लिए समझा ऐसे, ये ऐसे हाथ रखना आराम, ये आंख बंद करना, धीरे से दोनों उंगलियां कान में डालना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें तीसरा कान है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यही बैठे हैं, चारों तरफ घेर करके उस जीवात्मा को, सूरत को यही कानों के साथ यानी रोक करके रखना और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की। तो तीसरा जो कान है वो अंदर से, क्योंकि ये इधर बैठी है दरवाजे पर, इस शरीर में ये रूह, ये जीवात्मा सूरत नहीं है। ऐसे करो तो इधर बैठी, ऐसे करो तो इधर, लेकिन ये जो आकाश है वो यही तक, ये दो आंखों का वो कान का और दो नाक का, लेकिन जीवात्मा इसके ऊपर बैठी है। इसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। तो इसी के ऊपर से देखो, इसी के ऊपर से सुनो, ऊपर से जमीन से आवाज आ रही है ऊपर। सुनाई क्यों नहीं देता कि यहाँ कर्मों की सब गंदगी जमा, तो इसको दबा लिया, आंख भी बंद, कान भी बंद, नाक भी बंद। अब वो इसलिए नहीं सुन पाती है कि आंख और कान नाक बंद, गंदगी के कारण। अगर ये सफाई हो जाए तो सफाई देने लगे, दिखाई देने लगे, सुनने लगे। ये सफाई हो जाए, सामने ही तो स्वर्ग है, सीधा सामने शुरू हो जाए, सामने ही स्वर्ग की रचना शुरू होती है। लेकिन जितना वो हृदय है उतना ही तो गंदा है, तो हृदय बड़ा भारी आकाश है, ये संसार के आकाश से बड़ा। ये आकाश जो आप सारे संसार का कुछ नहीं है, ये आकाश बहुत बड़ा आकाश, इसमें ये बैठी हुई कूड़ा करता है, इसी को साफ करो सामने। तो आप लोग थोड़ा सा, जो नए लोग जिनको नामदान नहीं मिला तो सुबह मिल जाएगा, लेकिन ये तो कम से कम समझो कि मेरे पास तीसरा कान है, इन दो कानों को छोड़ करके। तो ऐसे बैठ कर जब मैं कहूंगा कि आंख और कान खोलो तब खोलना, जो इक्के दुक्के अगल बगल में कोई खड़े हो, निज अपना गुरु की तरह जड़ कर ले, विनायक का नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही तेरे वो ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा वैरी ये मन गटू में, बड़ा वैरी ये मन गटू में,
ना कटना। पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे और सवई यतन तजना। गुरु की प्री कर पहले मोर घटता तो सुनना। मान दो बात यह मेरी करे मत कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो गगना। गुरु का ज्ञान कर प्यारे नहीं टूटना। खड़े हो जाओ। पीछे घूम जाओ। आगे आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो, सिर झुकाओ, प्रणाम करो अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर माफी मांगो अपने अपने कर्मों के प्राप्ति द्वारा।
पहचान नहीं। खोल दो, जाओ, हमारी तरफ घूम जाओ। हाथ नीचे करो बच्चों, हाथ, सिर को झुकाओ, आंखें बंद करो, अंदर प्रार्थना करो। कि हम बुरे काम गुनाह नहीं करेंगे, पहले के हमारे गुनाह माफ किए जाए। खोल दो, सीधे हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ। अब खड़े खड़े आंख बंद कर लो, क्षमा याचना करो मालिक से। खोल दो, हमारी तरफ घूम जाओ।